बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 65 करेंगे और आज जो आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है इस वर्कशीट के माध्यम से वो है चैप्टर 11 जो कि आपका टर्म 2 में आएगा। तो ये शुरू करते हैं, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में। आज का जो टॉपिक है वो है बल द्वारा किया गया कार्य तथा ऊर्जा। ये दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है ये सभी को पता है। हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, और ऊर्जा क्यों मिले? ताकि हम अपना कार्य कर पाए। तो जब भी कभी किसी वस्तु पे बल लगता है तो वो वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन आता है। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो गति में आ जाएगी, गति में है तो वो रेस्ट में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर बल लगा है, और बल लगा है तो कुछ कार्य भी हुआ है क्योंकि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आया है। इसलिए जैसे कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना, इसको हम वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि एक नियत बल द्वारा कार्य होने की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। दो कारण से हम कह सकते हैं कि वस्तु ने कार्य किया। पहला है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा वस्तु विस्थापित होना चाहिए। यानी जैसे कि आप दीवार पे अगर आप अपना बल लगाते रहेंगे तो दीवार अगर विस्थापित नहीं होती है तो आपने कार्य नहीं किया। अगर एक भी स्थिति इसमें परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर कार्य नहीं होता है, जैसे ये जो बच्चा है वो दीवार को धकेल रहा है तो दीवार विस्थापित नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई विद्यार्थी अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़ा है तो भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। सिनेमा देखना, बातें करना, ये सब कार्य किया हुआ नहीं होगा। तो एक बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है इसका एक गणितीय परिणाम है, वो हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको ये एक्टिविटी के माध्यम से है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसका कार्य W द्वारा, W मतलब वर्क, तो वर्क का जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको W द्वारा प्रदर्शित किया गया। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस वस्तु द्वारा विस्थापन जो हुआ है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य का फार्मूला क्या है? बल गुणा विस्थापन, ये इसका फार्मूला है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं W से, फोर्स को, बल को F, और S होता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। इसका मतलब जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से एंगल बनाते हुए बल लगता है तभी किया हुआ कार्य माना जाता है। जैसे अगर ये वस्तु है और इस पर ये एंगल बनाते हुए बल की दिशा है तो विस्थापन होगा। तो यह एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, और कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यानी 1 जूल भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो 1 जूल को परिभाषित करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु पर 1 मीटर विस्थापन किया जाए तो उसे किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, ये आप फार्मूले से निकाल लेंगे। अब आता है कि कार्य जो है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य कार्य है। कैसा है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा समान होती है तो उस परिस्थिति में धनात्मक कार्य कहा जाएगा। जैसे एक बच्चे का खिलौने को खींचना, तो बच्चा जो खिलौना खींच रहा है, बल लगा रहा है, और खिलौने की जो चाल है वो एक ही दिशा में है तो उसको धनात्मक कार्य कहा जाएगा। एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना। यदि वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन, माना कि बल आप इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, अपोजिट विपरीत दिशा में हो रहा है, तो उसको ऋणात्मक कार्य कहा जाएगा। और ऐसा कब होता है? जब एक चलती हुई कार, जैसे कार चल रही है और आप एकदम ब्रेक लगाते हो तो कार को चलना चाहिए आगे, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद वो पीछे रुकना शुरू कर देती है। इसी तरह फुटबॉल, जो गोलकीपर है वो फुटबॉल बॉल को रोकता है तो अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इसलिए वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। शून्य कब होगा? जैसे अगर 2 परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति अगर गायब होती है, बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तभी होता है जब वस्तु पर अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए या बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हो, मतलब 90 डिग्री हो तब भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह, ऐसे चक्कर लगाता है
तो जो बल लग रहा है वो और विस्थापन दोनों परपेंडिकुलर है, समकोण बनाते हैं। कुली के सर पर बोझ ऐसे है, उसी दिशा में क्या है, कुली है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर सिर पे बोझ, तो वो भी 0 होगा। तो इसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने सारे के सारे इस वर्कशीट के आधार पर। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 65 for the class 9th, and this is the chapter 11, work and energy, and we are going to discuss about work done by the force. Now when do we say that some work has been done by the force, then the concept of the work done is quite different from how we perceive in a daily life. Work is said to be done when the force applied on the object causes change in the state of rest or motion of the object. So processes like reading, writing, talking, thinking, analyzing are not considered as the work scientifically. So what are the required conditions for the work done? First one is force should be applied on the body, and second is the body should be displaced. If any of these conditions does not exist, it means work is not to be done. There are few examples where work is not to be done or work does not happen. First one is applying force on the wall which would not move. A student standing with a bag on its shoulders, watching a movie and then talking. Now mathematically, how can we prove that the work done by the force, how can we calculate it? Then first of all, the work done by the force is denoted by W, and the work done by the force is equal to the product of force and the displacement of the object in the direction of the force. And when the force is acting obliquely on an object, it can be written as W equal to Fs cos theta. And the work done is a scalar quantity because it has magnitude and no particular direction. So unit of work done can be measured Newton meter, or it can be written as 1 joule. So how can we define 1 joule? Then you can use this formula. If 1 joule work is to be done, then 1 Newton force is applied on the object, and when the force of 1 Newton is applied on the object moves 1 meter along the line of action of the force. So 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter. Then how can we say work is to be positive, negative and 0? First of all, work is said to be positive when the direction of the motion of the object and the force applied on the object both are in the same direction. For example, if the child is pulling a car, an iron object attracts towards a magnet. So these are the two examples. And the work done is said to be negative when the direction of the force, motion of the object is opposite to the direction of the applied force. So when we apply, a car is moving in this direction, when we apply the brake, then it slows down in the opposite direction, and the goalkeeper stops the ball to avoid goal. So these are the example of the negative work done. And work done is 0 when there is no motion in the object. For example, the person is pulling or pushing the wall continuously, then work done will be 0, or the force is acting at the right angle to the direction of the motion. Then if we press it right angle, then a satellite moving around the earth, or a porter carrying load on the head. So these are the few examples of the 0 work done. Now you have to check your understanding on the basis of the worksheet. Do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.